हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कुमार गौरव और हम आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कुछ आगे देखेंगे। हमने बताया था कि स्क्वायर रूट को फाइंड करने का 3 तरीका होता है। पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ये दोनों पहले के वीडियोस में समझ चुके थे, क्लियर। और आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्लियर, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो करेंगे क्या कि हम लोग 529 को लिख देंगे, क्लियर, और इसके अगल बगल से 2 लाइन खींचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से पेड़ लगाएंगे, राइट साइड से पेड़ लगाएंगे। जब पेड़ लगाए तो मेरा 5 बच गया, क्लियर। अब देखिएगा, बात समझिएगा कि अगर आप कोई भी नंबर चूज करते हो तो उस नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करना। अगर आप 2 लिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4। अगर आप 3 लेते हो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9। लेकिन एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसका जो पहला नंबर है वो कितना है? 5। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरा 5 आ जाए या फिर इससे कम हमको कोई नंबर चाहिए होगा। तो 9 तो ज्यादा है इसके लिए, तो 5 के लिए 5 से कम कौन होगा? 4। तो 4 जो है वो किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पे आया? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया। तो आप जो भी नंबर लोगे उसको 3 बार लिखना, क्लियर। तो मतलब 2 आया 2 को 2 से, तो 2 3 बार, 1 2 3। यहां पर ये ऐड होगा, 2 2 से कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4। यहां पर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बच गया 1। अब जो नंबर पेयर लगा हुआ है वो एक साथ नीचे आता है, क्लियर। तो मतलब 29 जो है वो एक साथ उधर जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब जब यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो अब यहाँ समझिएगा कि मेरे पास 4 है। अगर आप 1 लीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्लियर। अगर मेरे पास तो कितना हो गया? 41। अगर मेरे पास 4 है, क्लियर, मतलब आपको ये लेकर चलना होगा। समझ रहे स्टूडेंट्स? 4 है, अगर आप 2 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो गया? 84। तो भी छोटा है, हम देखते हैं 3 से ट्राई करके। मेरे पास 4 है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 129। मतलब मेरे को फाइंड हो गया 129। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो 129 किससे आया? तो 3 से आया। तो 3 को फिर 3 बार लिखेंगे। हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर को आपको 3 बार लिखना होगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा 3 को 3 बार, 1 2 3, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 129। यहां पर इधर लेफ्ट साइड में ये ऐड होगा और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये तीनों कट गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जब ऐड हुआ तो कितना हो गया? 46। इसका मतलब ये हुआ कि 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 23, क्लियर। इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन और है कि आपको 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल पीछे की तरह। तो 4096 को हम लिख देंगे और इसके अगल बगल 2 लाइन खींच देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से पेड़ लगाएंगे, क्लियर। तो एक पेड़ लगा, फिर ये पेड़ लगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद मेरा पहला पेड़ क्या है? 40। तो हमको या तो 40 लाना होगा या फिर इससे कोई कम नंबर लाना होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप 5 लोगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना होगा? 25। अगर आप 6 लेते हो तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 36। अगर आप 7 लेते हो तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 49। तो बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि 49 जो है वो 40 से ज्यादा है तो उसको तो लेंगे नहीं, क्लियर। तो 40 से कम कौन हो गया? 36, क्लियर। तो 36 किससे आएगा? 6 से। तो आप जो भी नंबर लोगे उसको 3 बार लिखना होगा, क्लियर। तो यानी कि 6 जो है वो 3 बार, 1 2 3। यहां पर जो है वो ऐड होगा, यहां पर के नंबर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 6 6 से कितना हुआ स्टूडेंट्स? 36। ये कितना हो जाएगा? 12। इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया? 496। अब हमको समझना ये है कि 496 जो होगा, अभी 96 कैसे लिख दिया एक बार में? अभी हमने बताया था कि पेयर वाला नंबर एक साथ नीचे आएगा, क्लियर। अब समझिएगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे ताकि मेरा ये कंप्लीट कट जाए। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने एक कंसेप्ट जो है पिछले वीडियो में दिया था,
क्या कि इसका वंस डिजिट क्या है 6। तो अब आप ये सोचिए कि किसका स्क्वायर करने पे उसके वंस प्लेस पे 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो 16 होता है, 16 यानी कि उसके वंस प्लेस पे 6 है। या फिर अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, तो उसके वंस प्लेस पर भी 6 है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब कि 4 के स्क्वायर करने पर भी वंस प्लेस पर 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करने पर भी वंस प्लेस पर 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 12 है, हम या तो इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम इसके आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम पहले 4 से लिखते हैं, तो अगर 4 लिए तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? आ गया मेरा। तो जब मेरा इसी में फाइंड हो गया तो फिर हम 6 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मेरा इसी पे आंसर आएगा। 6 तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो 4 3 जगह, कोई भी नंबर 3 जगह, तो 1 2 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 496। इधर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 128 और ये माइनस होगा तो तीनों खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4096 का जो आपका रूट आएगा वो कितना आएगा? वो 64 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन मेथड के बेसिस पर आप और भी क्वेश्चंस बनाकर देखिएगा। इसमें कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे पिछले वीडियोस में उसको देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।